हाँ जी, तो गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली अच्छे होंगे। अगेन मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ यार। तो चलो आज हम मिलकर के दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे बिजनेस के। एक सेल्स के टॉपिक पे और एक जो काफ़ी बार लोग माइंड सेट कर लेते हैं कि ये चीज़ हो रही है और वो चीज़ नहीं हो रही है, एक इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करते हैं। तो चलो गाइस, पहले हम सेल्स की बारी लेते हैं। सेल्स में आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, इन चीज़ों को ध्यान रखें। छोटे छोटे टिप्स दे रहा हूँ मैं आज आपको, इन चीज़ों को ध्यान रखें प्रैक्टिकल बेस पे। ये चीज़ें सेल्स में आपको बहुत काम आती हैं। देखिए, कभी भी कस्टमर को फोर्स ना कीजिए किसी भी सामान के लिए। बहुत सारे शॉपकीपर क्या करते हैं, मान लीजिए कस्टमर का बजट है एक प्रोडक्ट लेने का, दिखाते दिखाते दिखाते, अरे जैसे आप मान लो एग्जांपल गारमेंट का बिजनेस है, एक शर्ट लेने जाते हैं तो अब अरे ये भी ले लो भैया, ये कलर तो आप पे बहुत अच्छा लग रहा है, छोटे भाई के लिए ले लो। आपने शर्ट ले लिया, आप जीन्स देख लो। आपने ये दोनों ले लिया, आप लोअर देख लो, आप पजामा देख लो। देखिए, कब हर कस्टमर का एक बजट होता है, एक माइंडसेट होता है बिजनेस में आने से पहले, मतलब शॉप पे आने से पहले। और एक परचेजिंग को लेके कस्टमर अपना माइंडसेट करके घर से निकलता है। तो पहले आप इन चीज़ों को समझे। कस्टमर को कभी भी आप फोर्स ना करें। कस्टमर का जितना बजट अलाउ कर रहा है कस्टमर उतना ही लेगा। कस्टमर जो चीज़ लेने निकला है कस्टमर वो यही चीज़ लेगा। हाँ, कभी कभार देखिए, मैं मानता हूँ कि यार इस तरीके की बिज़नेस में बात हो जाती है कि कभी कभी मान लीजिए हम दिखाते दिखाते कस्टमर को एक के बजाय दो प्रोडक्ट हम लोग दे देते हैं। लेकिन यार हर कस्टमर का देखिए थोड़ा बजट अलाउंस होता है। हम भी कहीं अगर मार्केट करने जाते हैं तो हमारा भी एक बजट होता है, तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। दूसरा यार, अगर देखो सबसे ज़्यादा ये शॉपकीपर्स क्या करते हैं, ये चीज़ को समझो। कोई भी अगर कस्टमर आपसे सामान नहीं ले रहा हो या किसी भी कारण से वो आपकी शॉप से लौट रहा हो, तो उसे इंसल्ट ना करें। उसे ऐसा महसूस ना कराएं कि कोई गलत काम कर दिया क्या शॉप पे। काफ़ी बार शॉपकीपर क्या करते हैं, इन छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते। लौट रहा है, उसे अरे ठीक है आपने लेना ही नहीं था, या फिर एक थोड़ा से अजीब बिहेव के साथ बात करते हैं कि अरे चलिए आप ले नहीं पाएंगे, या इस तरीके से। देखिएगा, इस सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझने की कोशिश करें कि आपका जो राइट है, आपकी जो ड्यूटी है, वो आपकी ड्यूटी है दिखाना। कस्टमर ले या ना ले ये उस पर डिपेंड करता है। आपने अपनी ड्यूटी निभाई, कस्टमर को वो चीज़ नहीं पसंद आई या मार्केट से प्राइस अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो कस्टमर को आप इंसर्ट करके ना भेजें। अच्छा, इसमें भी एक मेजर और एडवांटेज पॉइंट आता है। वो ये आता है यार, काफ़ी बार मैं देखता हूँ शॉपकीपर क्या करते हैं, कस्टमर से कह देते हैं इंसल्ट करके भेज देते हैं। अगर आप इंसल्ट करके नहीं भेजोगे ना, तो कस्टमर के रिपीट आने के चांसेस 50% रहते हैं। लेकिन एक पल को अगर आपने कुछ ऐसा गलत वर्ड बोल दिया, तो कस्टमर के रिपीट आने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहते। क्योंकि यार देखो, बहुत सी बार बिजनेस में ऐसा हो जाता है, कस्टमर किसी भी शॉप से लौटता है तो कस्टमर को ऐसा लगता है कि यार कहाँ पर हम जाकर टाइम वेस्ट करेंगे, पहले हमारा 1 घंटा वहाँ पे ख़राब हो गया। या फिर हम यार वो चीज़, कस्टमर किसी दूसरी जगह पे देखने जाता है तो वो चीज़ वहाँ पे भाती नहीं है, क्योंकि एक जो माइंडसेट है वो हम पहले ही किसी जगह पे करके आ गए हैं। तो कभी भी इंसल्ट ना करें कस्टमर की जब वो लौट रहा हो। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। ठीक है गाइस। अच्छा, तीसरा पॉइंट देखो, एक रेंज में काम करें। बहुत सारे लोग एक छोटी सी गलती कर देते हैं, लो वाले को हाई, हाई वाले को लो। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। देखो, डीपली समझो इस बात को। मान लो भाई किसी का बजट अलाउंस कर रहा है 500 रुपये का, आपने चादर तो दिखाई 500 रुपये की, लेकिन आपने क्या किया, चादर मतलब मैंने अपना एग्जांपल दे दिया। आपने क्या किया कि मान लो आपने 500 की तो दिखाई, लेकिन साथ के साथ ना आपने वो 900 रुपये वाला पीस खोल दिया। अब हर कस्टमर चाहता है भाई मैं महंगा देखूं, महंगा खरीदूं, लेकिन बजट अलाउंस नहीं कर रहा होता। तो ऐसी गलती कभी ना दोहराएं एक बिज़नेस के अंदर, कि एक रेंज में काम करें। कस्टमर से पहले पूछ लीजिए कि आपका, मैम सर आपका कितना बजट अलाउंस कर रहा है, हम उसी हिसाब से दिखाते हैं। या फिर आप थोड़ा सा देखिए, कस्टमर को जब हम अटेंड करते हैं ना, तो हमारे को आइडिया हो जाता है कि ये इस बजट के अंदर लेने वाले हैं या फिर ये इस बजट में चूज़ कर लेंगे। काफ़ी बार कस्टमर कहते हैं बजट का कोई इशू नहीं है, वहाँ पे आप अपने हाथ खोल सकते हैं, लेकिन हाई वाले को लो और लो वाले को हाई ना दिखाएं। अब ये तो हमने बात कर ली कि आपने लो वाले को हाई दिखा दिया, तो वहाँ पे कस्टमर के उठने के चांस बन जाते हैं। अच्छा, अब एक दूसरा पॉइंट देखो इसी में। अब क्या होता है, आपने हाई लेने वाले को लो दिखा दिया, तो ये भी एक माइनस पॉइंट हो जाता है बिजनेस के अंदर। भाई मान लो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, वो आपकी दुकान का नाम दूर से सुन के आया है, उसे लगता है कि यहाँ अच्छी क्वालिटी मिलती है, यहाँ अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं, महंगे प्रोडक्ट मिलते हैं, यूनिक प्रोडक्ट मिलते हैं।
आपने क्या किया, कस्टमर एक आइडिया लगा, क्या अपना एग्जांपल देता हूँ फिर से, एक कस्टमर आइडिया लगा कर आया है कि चलो 1,000 रुपये की बेडशीट देखेंगे, बड़ी सुंदर सी और वर्क वाली देखेंगे, और हमने क्या किया 300 रुपये से शुरू कर दी, फिर 350 वाली प्रेजेंट कर दी, फिर 400 वाली प्रेजेंट कर दी। तो कस्टमर को ऐसा लगता है कि इनके पास हल्की ही बेडशीट है, फिर कस्टमर ऐसे केसेस में क्या होता है उठना पसंद करता है। तो ये 2 फैक्टर याद रखें, दोनों लो को हाई ना दिखाएं और हाई को लो ना दिखाएं, नहीं तो कस्टमर के उठने के चांस बन जाते हैं। ठीक है गाइस, ये सारी सेल्स की बातें हैं, देखो पूरी सेल्स पे इफेक्ट डालती हैं। आप डीपली समझोगे इस बात को तो ये सेल्स की छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको ध्यान में रख के चलनी पड़ती है। ठीक है गाइस, अपना एक ये हो गया। एक कोई भी अगर कस्टमर आपके पास नया आता है तो आप उससे वेल बिहेव करें। वेल बिहेव इन द सेंस, मान लो भाई देखो कोई फर्स्ट टाइम कह रहा है मैं फर्स्ट टाइम है, तो उससे अच्छे से बात करें, क्योंकि देखो हमेशा की तरह एक कहावत मैं यहाँ पे दोहराऊंगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अ लास्ट इंप्रेशन। आप मान लो पहली बार में ख़राब बात करो, कस्टमर चढ़ेगा ही नहीं दोबारा आपकी दुकान पे, क्या करोगे? तो यहाँ से सेल्स इफेक्ट होती है। ठीक है गाइस, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अ लास्ट इंप्रेशन, और कस्टमर से वेल बिहेव करें, खास करके जो फर्स्ट टाइम आया हुआ है उस कस्टमर से तो स्पेशली वेल बिहेव करें, नहीं तो कस्टमर अपना माइंड सेट करके घर पे चला जाएगा कि भाई ये तो थोड़ी सी ऐसी ख़राब बात ही करते हैं, या फिर अगर कोई प्रोडक्ट की बात आ रही है तो यार इनके यहाँ प्रोडक्ट वैसे नहीं मिलते जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अ लास्ट इंप्रेशन, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। अच्छा ठीक है सही गाइस, इससे आगे बढ़ते हैं। कस्टमर की नीड को पूरा करें। भाई फॉर एग्जांपल मान के चलो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये पिलो है। अब कस्टमर ने मेरे से कहा कि भैया ये साइज़ में छोटा बड़ा नहीं है। अब काफ़ी बार शॉपकीपर इसमें क्या, बड़ा तो हमारे पास नहीं है बहन जी, यहाँ तो नहीं मिलेगा, दूर तक नहीं मिलेगा। देखिए कभी भी ऐसे वर्ड्स को यूज़ ना करें बिजनेस के अंदर। कस्टमर की नीड को फुलफिल करें, एकदम जोश के साथ कहें अरे ये वाला ये प्रोडक्ट, चलो ठीक है मैं आज शाम को ही अपने एक व्यापारी से बात करता हूँ, आपको कल नहीं तो परसों तो 100% कन्फर्म कराता हूँ। झूठा प्रॉमिस ना करें। भाई काफ़ी बार क्या होता है बिजनेस के अंदर, मैं देखता हूँ शॉपकीपर लोग झूठे प्रॉमिस कर देते हैं, ये आ रहा माल में आ रहा है, अभी मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, इस तरीके से कस्टमर को बहकाते रहते हैं, टलाते रहते हैं। तो ये एक माइनस पॉइंट साबित हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये सारी गाइस मतलब सेल्स से रिलेटेड बातें हैं, ये आपको ध्यान में रख के चलनी पड़ी होगी। सेल्स अप होना, सेल्स का डाउन होना इन बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कस्टमर की बेसिक नीड को फुलफिल करें आप। भाई कोई भी बिजनेस हो, किसी भी टाइप का हो, कस्टमर आपके पास कोई नीड लेकर आया, अगर वो नीड आपको जेन्युइन लगती है, आप उस नीड को पूरी कर सकते हैं तो प्लीज़ उसे हाँ में भरें। इससे क्या होता है, कस्टमर हमेशा के लिए आपका हो जाता है। हमेशा के लिए ना सही तो काफ़ी समय के लिए तो आपका हो ही जाता है। आप कस्टमर को पहली मीट में या सेकंड मीट में मन ये प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा, ये हमारे यहाँ हम नहीं व्यवस्था करा पाए, तो कस्टमर ऐसे केस में क्या होता है, जो प्रोडक्ट आपके पास है भी और कस्टमर को मालूम भी है कि हो सकता है, तो उस केस में भी कस्टमर नहीं आता। तो ये सब सेल्स की बातें आपको करके महसूस करके चलनी पड़ेगी बिजनेस के अंदर, अगर आप उसे लागू करते हैं तो। ठीक है गाइस, फिर हम बात कर रहे थे दूसरे टॉपिक के बारे में, माइंडसेट कर लेना। देखो यार बिजनेस के अंदर माइंडसेट एक बहुत बड़ा गेम होता है। फॉर एग्जांपल देखो, पहली बात तो जो अपने विचार रखें वो थोड़े से पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव इन द सेंस, अरे बहुत सारे बिजनेस में ऐसा हो जाता है, मान लो कस्टमर नहीं चढ़ा दो, अरे यार 2 बज गए कस्टमर नहीं चढ़ा, ये क्या हो रहा है, 3 बज गए कस्टमर। देखो यार सर्दी गर्मी को महसूस करो, सीज़न को महसूस करो, मार्केट में क्या गिराव आ रहा है, क्या उठाव आ रहा है, इस चीज़ को महसूस करो। हॉलीडेज़ चल रहे हैं, छुट्टियां चल रही हैं कि प्रोफेशनल लाइफ चल रही है कि स्कूल खुल, इन चीज़ों को महसूस करो और अपने विचारों को पॉजिटिव बनाओ बिजनेस में बैठे बैठे। ठीक है, मतलब एक हम बहुत सी बार माइंड सेट करके रखते हैं ना कि यार आज मुझे लगता है आज तो कस्टमर आएगा ही नहीं। मैं बहुत सारे शॉपकीपर्स के साथ ये सीन महसूस करता हूँ इस इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। आज पता नहीं मेरे को मन कर रहा है आज तो खाली बाजार, तो माइंड सेट ही ऐसा हो जाता है। एक रोज़ की ज़िंदगी में हम लोग यही महसूस करने लग जाते हैं, हम बिज़नेस की पॉजिटिविटी को समझते ही नहीं है। इन चीज़ों को खास करके गौर करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, दूसरा बड़ा सोचें। बड़ा इन द सेंस, मान लो कि यार हम मान लो भाई किसी को आगे जाके एक अच्छा बड़ा बिजनेस जमाना है, अपना छोटी दुकान से बड़ा बनना है, वहाँ पे और ग्रोथ करनी है और ग्रोथ करनी है, तो आप स्टार्टिंग में ऐसा छोटा समझो, अरे यार ये तो हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं कर। देखो यार पहली बात तो उनके एग्जाम्पल लो,
जो हमारे फादर लोग हैं उनके एग्जांपल लो, वो भी तो यार उन्होंने भी तो इतने बड़े बड़े बिजनेस आज के टाइम पे बना रखे हैं ना, तो उन्होंने भी तो ज़ीरो से ही शुरू किया होगा कि एकदम से उन्होंने इतनी बड़ी लैंड एक्वायर कर ली और इतना बड़ा बिजनेस जमा लिया। सब ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप अपने विचारों को अगर पॉजिटिव रखते हैं तो आप इस पर ज़रूर अमल करेंगे। माइंडसेट कभी भी ऐसा ना करें कि ये इतना हमसे नहीं हो पाएगा, ये इतना बड़ा बिजनेस हम नहीं कर पाएंगे, ये क्या हो रहा है, ग्राहक आ रहा है, हम अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी देखो इस तरीके का माइंडसेट ना करें किसी भी बिज़नेस के अंदर, ठीक है गाइस। और इससे क्या होता है, काफ़ी बार प्रॉब्लम आ जाती है बिज़नेस में अगर हम ऐसा माइंडसेट करके चलते हैं तो। और एक सबसे मेजर फैक्टर जो आता है माइंडसेट करने का, वो ये आता है काफ़ी बार लोग अपने आप से ही डिसीज़न ले लेते हैं, ये प्रोडक्ट हम ले तो आए, बिका नहीं तो। अरे यार, आप आज के टाइम पे रिस्क लोगे तभी तो कल के टाइम पे आप सक्सेसफुल बनोगे। अरे वाह, क्या बात निकली। आप आज के टाइम पे अगर आप आज के टाइम पे रिस्क लोगे तभी तो कल के टाइम पे आप सक्सेसफुल बनोगे। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें यार। मतलब कोई भी प्रोडक्ट लेकर आए, बिका नहीं बिका वो बात का मैटर है। वैसे तो देखो यार, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो वो मार्केट में आता ही बिकने के लिए। सबसे पहली बात तो बस एक अच्छा खरीदार उसका होना चाहिए, और वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से टकरा ही जाता है। तो कभी भी ऐसा माइंडसेट ना करें कि यार मैं तो इतने ही प्रोडक्ट पे डील कर पाऊंगा, मैं तो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता यार। अगर मान लो नहीं बिका तो कौन घाटा झेलेगा। आपने लाने से पहले ही अगर इस टाइप का माइंडसेट कर रखा है तो आप क्या बिजनेस पे फिर रन करेंगे। इन खास ख्यालों का आपको देखो खास ख्याल रखना पड़ेगा, इन सब चीज़ों का आपका। और गाइज़, ये तो आज के हमारे 2 टॉपिक थे। होप सो आपको हमारे ये वाले 2 टॉपिक अच्छे लगे हों। तो यार इसी तरीके से हम लोग बिज़नेस में फिर आगे भी बातचीत करते रहा करेंगे। और होप सो यार आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको मेरा ये वाला टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ इस वीडियो को कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो चलो गाइस, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।